हम आपकी एक आइकॉनिक फ़िल्म को बहुत याद करते हैं। सूरज बड़जात्या की फ़िल्म है एक। और वो फ़िल्म मैम मैंने फर्स्ट टाइम जो मेरी पहली फ़िल्म थिएटर में थी वो फ़िल्म थी हम साथ साथ हैं, द आइकॉनिक फ़िल्म। मुझे जानना है कि यू आर ऑन द सेट ऑफ इट, राइट? और हाउ वाज एक्सपीरियंस इन मेमोरीज? ऐसी कौन सी बात है उस सेट की जो अभी तक आपके साथ है? सूरज जी के साथ काम करके ना इंसान बिगड़ जाता है। क्यों? उस सेट में इतनी शांति, इतनी प्योरिटी होती थी, इतने सारे एक्टर, और आप मानेंगे नहीं, सूरज जी हर एक के कमरे में जाके उनको सीन समझाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सब ने, हिमानी जी और हमने बोला यार ये हर एक हमारे सबके रूम में आ रहे, चलो हीरो हीरोइन के रूम में तो जा रहे, चलो। मैंने कहा हम लोग एक काम करते हैं, हम एक ही रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। हमने फिर ऐसे किया, हमने सूरज जी आप, बिकॉज दैट मैन यूज टू कम, सो एंड ही टॉक्स लाइक दिस, तो ऐसा है, फिर ऐसे ऐसे तो आप ऐसे वेरी सॉफ्टली एंड स्वीटली ही वुड एक्सप्लेन द सीन। मैंने उनको बोला सूरज जी आपके साथ काम करके ना किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज सेट वॉज सो नाइस एंड पीसफुल। वहाँ एक गाली नहीं, कोई ज़ोर से आवाज़ नहीं, स्पॉट दादा को भी प्यार से बुलाते थे। किसी ने ऊंची आवाज़ में तो लोग देखते थे कि कौन बोल रहा है and no non-vegetarian, which was not. I think the only person who probably was eating non-vegetarian was Salman Bhai in his. I mean, I don't call him Salman Bhai, Salman, but I'm so used to listening Salman Bhai. I think only he उनके घर से आता था खाना, तो शायद वो अपने रूम में, वो भी मुझे पक्का नहीं है, लेकिन कोई नहीं खाता था। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। देखिए अब सूरज जी का भी कैसी फिल्में बनाते थे, सब प्यार रिश्ते, आज वो भी वो नहीं बना रहे, क्योंकि समाज चेंज हो चुका है। अब लोगों को लगता है क्या ये, तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट स्टिल आई फील देयर हैज़ टू बी अ बिलीफ इन लव। लव इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, ओनली थिंग। नॉट मनी, नॉट ज्वेल्स, नॉट मतलब औदा, कायदा, नथिंग। प्यार इज़ द वन दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। मैम उसी सेट पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ था मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहूँगी क्योंकि एक तो सब जुडिस है, जी जी। और तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू डू। एंड लोगों ने बहुत सफ़र किया है उसके लिए। मुझे भी जब मैंने आवाज़ उठाई थी तो मुझे भी बहुत डेथ थ्रेट्स आए थे। सर से बात होती है आपकी, सलमान सर से? अभी नहीं, नहीं होती अभी कुछ भी कभी बात? नहीं कि सलमान से मेरी शूटिंग हुई, हम साथ साथ है उसके साथ। उसके मैंने उसके साथ एक और फिल्म की थी, प्यार किया तो डरना के, और एक फिल्म की थी चंद्रमुखी। तो 3 फिल्में की मेरी। लेकिन मैं किसी मेरे जो फिल्म के हीरोज़ और हीरोइन से मेरा किसी के साथ वो नहीं है, फ़ोन उठा के बात करना, ऐसा कुछ नहीं। और एक आध बार अक्षय जी ने मुझे फ़ोन किया था, अक्षय ने फ़ोन किया था, एंड दैट वाज बिकॉज माई सन न्यू हिज फैमिली एंड दिस थिंग, एंड सो ही वाज फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन। So he called me up one day, and so I was very happy to hear his voice. But I don't think, मैं कभी किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करती। मैं सिर्फ उनके लिए विश करती हूँ कि अच्छा करे, और कभी किसी की फिल्म फ्लॉप हो जाए या अच्छा नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक फ़ैन है तो सलमान से मेरी कोई बात नहीं हुई ना कि जब ये इतना सब हंगामा हो रहा था, लोगों ने प्रेस में उठाया भी कि डेथ थ्रेट्स हुए ना, ही नेवर कॉल्ड मी, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कॉल मी। मैं उनसे पूछ के थोड़ी डिबेट पे गई थी, मैंने उनसे पूछ के थोड़ी कोई बात की थी। दैट इज़ माई ओपिनियन। मैम एज अ फ़ैन बॉय मैं ये समझना चाहूँगा कि लाइक अब जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो वो सलमान थे और अभी के जो सलमान है, क्या कुछ चेंजेस है या वो वैसे ही हैं? थोड़ा अगर आप बता He पाएँ। is become I mean like he's a demigod now, and उन्होंने अपने फिल्मों के अलावा उन्होंने अपने करतूतों से भी बहुत ये इज़्ज़त कमाई है। मतलब करतूत इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। हाँ, उन अपने कर्मों से। उन्होंने अपने कर्मों से बहुत पॉजिटिविटी कमाई है, एंड लोग उनको सचमुच जानते हैं कि अगर आप सलमान के दरवाजे पे गए और आपको सचमुच तकलीफ़ है तो आपको मदद मिलेगी। इतने लोगों की आंखों के ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट, कितना कितना कुछ किया है इन्होंने। बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन। मैम यू स्पीक सो वेल। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे बस आपको सुनना है। और आपने इतने सारे स्टार के साथ काम किया है ना, ये स्क्रिप्ट सब साइड में रखते हैं, मुझे आपसे किससे जानने हैं उस टाइम के जो भी आपको याद आ रहे हैं, बिकॉज यू वर्क विद एवरी बिग स्टार इन दिस कंट्री। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब। यस। तो इट्स ड्रीम फॉर एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट टू आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे जैसा करियर रहा है, कितने लोग इसको आज की तारीख में, ऑफकोर्स मेरे जो कंटेम्प्रेरीज थे वो सब तो ऑल ऑफ देम हैव प्रॉब्ली डन मोर वर्क देन मी, लेकिन आज की तारीख में एक एक्टर को इतना बड़ा स्पैन
ऑफ एक्टर्स के साथ काम करने का बहुत कम मौका मिला है। एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, हाँ 2 लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया, 3 एक्चुअली, और उसमें से एक तो गुजर गए हैं, राज कपूर साहब। मेरा बहुत मन था कि उनके साथ मैं काम करूँ। दूसरे सुभाष घाई, उन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, लेकिन वो मुझे उस लड़के के कपड़े जिस तरह से उनको चाहिए थे वैसे मुझे नहीं पहनना था। ऑल्सो बिकॉज आई वॉज इन फाइटिंग अ कस्टडी बैटल फॉर माई चाइल्ड। और एक संजय लीला बंसाली, it's my dream to work with him, and it was my dream to work with Raj Saab. I would love to work with Subhash Ghai ji, but he's now not making films. मैंने भट्ट साहब के साथ काम किया, वो भी मेरा ड्रीम था और वो पूरा हुआ। उनके साथ सीरियल किया, फिल्म की, एंड सो इट इज़ कहानियाँ ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जो हमने सीखा। सुनील दर्शन, आई डिड अ फिल्म कॉल एक रिश्ता सॉरी। एंड देखो बुढ़ापे का ये नतीजा है कि इसमें अक्षय वाज देयर, जूही, करिश्मा कपूर, राखी जी, अमिताभ बच्चन, एंड इट वाज सच अ डिलाइट उनके साथ काम करना। वो सेट के माहौल को ऐसा जागृत करके, इतना वाइब्रेंट करके रखते थे और ऐसे मजाक करते थे और टांग खींचते, स्पेशली राखी जी की बहुत टांग खींचते थे। एंड ही वुड टेल, सुन लीजिए, हाँ देखा अब ना, रुको मैं देखना क्या करता हूँ। सो मैंने ना अमित जी से सीखा है कि आप अपने स्टार के स्टारडम से हट के, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं स्टार्स हैं जो मैं कहती हूँ सुबह सुबह स्टार्च पीते हैं, ऐसे अकड़ के रहते हैं, तो वो स्टारडम अमित जी उससे परे हट के वो सिर्फ एज एक्टर काम करते हैं सेट पे। आज भी आप देखो क्यों जिंदा हैं करोड़पति में या कौन बनेगा करोड़पति में या जो भी, क्यों लोग उनको ही इज़ द महानायक। दिलीप साहब थे और अपना अमित जी। शाहरुख खान इज़ डेफिनेटली, बट यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद द पोजीशन ऑफ अमित जी। हिज एक्सपीरियंस हो सकता है अमित जी की उम्र तक जब तक पहुँचे तो वो भी ऐसा हो जाए, लेकिन अमित जी यूज्ड टू, वो ये नहीं सोचते कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ही वॉज लाइक एनी अदर एक्टर सर। हाँ, उनके सिर्फ एक अलग चीज़ थी, उनके लिए 6 कुर्सियाँ लगती थी, तो टांगे लंबी हैं उनकी, तो एक कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तो 6 कुर्सियाँ लगती, तो जहाँ 6 कुर्सियाँ लगी आपको पता है कि अमित जी वहाँ बैठे हैं। अच्छा। बिकॉज टांगे लंबी थी तो दे नीडेड टू गेट ऑन हाइट। 6 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके। एंड इट वॉज रियली फन। बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके। और अमित जी के बारे में एक तो मैंने बताया मजाक, अपना संजय दत्त जी इतना सेट पे मजाक करते थे, मस्ती एकदम। देन अक्षय कुमार, ऑल दिस पीपल, मैंने देखा कि वो अपने आप को लाइट रखने के लिए माहौल को लाइट रखते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां मैं देख रही हूँ कि वो अपने वैनिटी वैन्स में घुसे रहते हैं और वो एकदम उसी टाइम निकलेंगे शॉट के लिए। तो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू मेक अ फिल्म, बट समहाउ दे आर ब्रिंगिंग द केमिस्ट्री आउट, कुछ इट्स कमिंग आउट। लोग देख रहे हैं और लोग कन्विंस हो रहे हैं। बट थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का मुझे माहौल ऐसा लगता है आज की तारीख में कि जितना अपनापन था, हम जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं किसी सेट पे, हमको पता चला हमारे दूसरे डायरेक्टर, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, आज आपके साथ लंच खाएंगे, और ऐसा कोई नहीं। आजकल तो प्लेट गिना जाता है, कितने लोग होंगे भैया, 4 प्लेट मेरे बढ़ गए, कम करो, इट्स वाज लाइक दैट। जबकि आजकल मनी गेम और बड़ा हो गया है, और ये हमारे में इतना बड़ा मनी गेम होता नहीं था। इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो गया और मतलब जो रेवेन्यू आता है वो भी बड़ा अमाउंट हो गया। आजकल 500 करोड़ से कम कोई बात नहीं करता है, चाहे पिक्चर बनाने के लिए, चाहे पिक्चर के हिट होने के लिए। सो माहौल चेंज हो गया है। बट आई लर्न फ्रॉम पर्सन लाइक प्राण साहब कि भाई सेट पे बैठे रहो, और सेट पे बैठने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्राण साहब तो जो क्यूज़ भी देते थे ना, वो खुद देते थे, जिनको जैसे उनका चेहरा नहीं है, उनका शोल्डर भी नहीं है, वो फिर भी क्यूज़ खड़े होकर देते थे। अच्छा, ही वाज दैट मच। वो हमेशा, आपको पता है, प्राण साहब गेटअप करते थे कोई ना कोई फिल्म के लिए, वो बहुत मेहनत करते थे। इस फिल्म के लिए मैं ये लुक दूंगा, और सब अपने खर्चे पे। कभी प्रोड्यूसर को नहीं बोला कि मेरे लिए विग, दाढ़ी, ये वो सब नहीं, सब अपने खर्चे पे करते थे। तो पूरा गेटअप करके वो जाके सेट पे बैठ जाते हैं। 9 बजे की शिफ्ट है तो 9 बजे आपको प्राण साहब सेट पे दिखाई देंगे विथ मेकअप, और सारा दिन वो ऐसे ही बैठे रहते थे। डायरेक्टर बाद में तो बोलने लगे, सर आप जाके, नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ खुश हूँ, आप अंदर जाके आराम करें, नहीं मैं ठीक हूँ। ही यूज्ड टू से दैट यू लर्न सो मच, एंड आई डिड ऑल्सो ऑब्जर्व।
ठीक है, आप बहुत थके हों या आप आजकल तो 3-3 4-4 शिफ्ट, हम लोग तो उस टाइम मैं भी 3-3 4-4 शिफ्ट करती थी, तो बिकॉज एज अ कैरेक्टर एक्टर यू आई कुड साइन मेनी फिल्म्स, यू नो, एज अ हीरो हीरोइन यू कांट, यू हैव टू उसी फिल्म पे आपको फोकस करना है। तो एक शिफ्ट से आए दूसरी शिफ्ट, तो कभी कभी थक जाते हैं, तो ठीक है आप आराम करो, मगर स्टेइंग ऑन द सेट बाकी सारे वाइब्रेशंस जो हैं, स्पॉट बॉय का, लाइटमैन का, कैमरामैन का, आजकल तो ये सब खुद ही बोलते हैं, नहीं आप अंदर जाके बैठिए, दे डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। Pinkvilla, look no further.